Welcome 11th on Early Birds class. बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम कोई भी हो, इंग्लिश सभी के साथ इम्पोर्टेंस रखती है। अदर सब्जेक्ट की कंपैरिजन में इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है जिसमें 95% प्लस स्कोर इजीली किया जा सकता है। Oops, I have no strategy. I don't know how to start my study. अगर आप भी इसी तरह कंफ्यूज हैं तब आपने एक राइट वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको मिलेगी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स अ प्लान टू अचीव योर टारगेट मोर देन 95% इन इंग्लिश। सभी कंफ्यूजन दूर होंगे और इंग्लिश पढ़ने में आपका मन लगेगा। सबसे पहले सीबीएसई द्वारा सेशन 21-22 के लिए प्रेस्क्राइब्ड डिटेल्ड सिलेबस और मार्किंग स्कीम अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड सिलेबस का लिंक अवेलेबल है। क्लिक करें, देखें, समझें और नोट कर लें। सेकेंड थिंग, सिलेबस में इंक्लूड सीबीएसई के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में जान लें। लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, हॉर्नबिल जिसके 2 पार्ट हैं, प्रोज एंड पोइट्री। सेकंड बुक स्नैपशॉट्स जिसे सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। बचा पार्टी, अगर इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको प्रॉब्लम होती है, तब आप हिंदी वर्जन हेल्प बुक भी अरेंज कर सकते हैं। सीबीएसई ने सेशन 21-22 के लिए जो सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें कोई भी डिडक्शन चैप्टर्स में नहीं किया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, सभी चैप्टर्स एज इट इज़ हैं। अगर कोई डिडक्शन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। बचा पार्टी, वन मोर थिंग, यहाँ मैं आपके लिए इंग्लिश कोर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश इलेक्टिव के चैप्टर्स को कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके उसके चैप्टर्स भी मेंशन कर दूँ, कंफ्यूज न हो। लिटरेचर है, कोर एंड इलेक्टिव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चैप्टर्स के नेम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हेयर आर चैप्टर्स फॉर स्नैपशॉट्स। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें प्लीज़। आपके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सो नथिंग टू बॉदर। सो हेयर इज स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग। आई मीन रीडिंग सेक्शन में कैसे फुल मार्क्स कवर अप करें। 2 अनसीन पैसेज आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं। अनसीन पैसेजेस तो आप बहुत छोटी क्लासेस से सॉल्व करते आए हैं, सो हेयर इज़ नथिंग टू वरी। वन मोर अनसीन पैसेज 200 से 250 वर्ड्स में आता है। इस पैसेज की हेल्प से आपको नोट मेकिंग करनी होती है और उस नोट मेकिंग की हेल्प से उसी पैसेज की एक समरी आपको बनानी होती है। तो यह टॉपिक आपके लिए नया है। इस टॉपिक को अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से और अर्ली बर्ड्स क्लास पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड बचा पार्टी, कीप इन माइंड जो अनसीन पैसेजेस हैं ये आपके 12th में भी आते हैं, तो इसके लिए अनसीन पैसेज में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी एक डायरी मेंटेन कर लेना, उसमें उनके वर्ड और इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग को नोट करना है, जिससे आपका वर्ड बैंक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बिलीव दैट वन, अगर आपका वर्ड बैंक एलिवेट होता है तो आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों स्किल्स आपके इम्प्रूव होते हैं। अब बात आती है रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्वाइस ए वीक प्रैक्टिस करनी है रेफरेंस बुक से, एंड जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स होते हैं अपने सीनियर से कलेक्ट कर लेना, उनकी हेल्प से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप रीडिंग सेक्शन में फुल मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। नाउ स्ट्रैटेजी फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में फुल मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी के बुक्स के साथ साथ रेफरेंस बुक की भी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी।
एनसीईआरटी की बुक से तो आपको चैप्टर को थ्रोली रीडअप करना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, बिल्कुल समझ लेना है चैप्टर को। और रेफरेंस बुक, इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये हमें रेफरेंस बुक में वैरायटी में मिलते हैं। यहाँ से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो समरी है, समरी के लिए कभी भी समरी को क्रैम्पिंग मत करना, रटना मत। उसको हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपने जो चैप्टर को हमने थ्रोली रीड आउट किया है, तो वहाँ पर हाईलाइटर की हेल्प से अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलना। एंड उन जो आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको नोट करना, उनकी हेल्प से समरी पहले ओरली बोलना कि क्या क्या उसमें होता चला गया मेन पॉइंट्स की हेल्प से, फिर उसको राइट करना अपने ही वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में। अगर आपने इसकी 2 3 4 5 6 बार प्रैक्टिस की तो आप इसमें बिल्कुल वेल वर्स्ड हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग। तो हमें जो समरी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उस चैप्टर को समझ के उनकी हेल्प से हमें माइंड मैपिंग करते हुए कंप्लीट करना है। मेन पॉइंट से सेंटेंस बनाना सीखो। अंडरस्टैंड? गुड। यहाँ एक बिल्कुल ट्रिक आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 30 से 40 वर्ड्स के लिए, तो बचा पार्टी जब वर्ड लिमिट है 30 से 40, तो हम 40 वर्ड्स तक क्यों जाए, 30 वर्ड में कंप्लीट करो। इट मीन्स लेस वर्ड्स मोर मार्क्स। तो ज़्यादा वर्ड की ओर क्यों जाए, क्यों अपनी गलतियाँ हम फाइंड कराएं। सेम एज यही पैटर्न अपने क्लास 12th में रखना, वर्ड लिमिट का केयर करना। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसी तरह पोएम को भी थ्रोली पढ़ना है। उसमें आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वहीं पोएम में ही मेंशन कर देना, उनका मीनिंग। इसमें आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना, इससे क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पोएम को समझने में। लर्न पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच। पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इन्हें भी अच्छे से समझ लेना अपने कंसर्न टीचर से और अपने अर्ली बर्ड्स क्लास से। क्लास 12 तक आपको ये बहुत काम आते हैं। नाउ द टर्न ऑफ राइटिंग सेक्शन। सो प्यारे बच्चों, राइटिंग सेक्शन के लिए सीबीएसई के साइड से कोई बुक प्रेस्क्राइब नहीं है। इसके लिए आपको रेफरेंस बुक अरेंज करनी होती है, और रेफरेंस बुक के लिए अपने सीनियर से या अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट आपके लिए रहेगी। अगर इनमें से कोई आपको हेल्प नहीं करता है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर देना, मैं आपको रेफरेंस बुक का नाम सजेस्ट करा दूंगा। बात करते हैं राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कॉम्पोजिशन और लॉन्ग कॉम्पोजिशन। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। इनको 50 वर्ड्स में हमें राइट करना होता है। सो इनके लिए भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यही सेम आपके क्लास 12th में काम आएंगे। इसलिए अपनी एक बहुत सुंदर सी डायरी नीट एंड क्लीन राइटिंग में मेंटेन करना। सभी तरह के नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट। बचा पार्टी सेम एज लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लेटर्स 4 टाइप्स के आते हैं, ऑलरेडी आप क्लास 9th में 10th में रीडअप कर चुके हो, सेम रहेंगे। जॉब एप्लीकेशन आएगी, आर्टिकल है, स्पीच है, रिपोर्ट राइटिंग है और डिबेट है। तो ये कुछ टॉपिक आपके लिए नए हो जाते हैं। सो नथिंग टू बॉदर, सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्लिक करना है और देखना है, समझना है और उनको नोट कर लेना है। और जो मैंने आपको बताई है माइंड मैपिंग, तो कोई भी चीज़ करने के लिए अगर माइंड मैपिंग के साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वर्ड लिमिट का केयर करना है, 100 से 120 से 150 वर्ड, वही चीज़ वही ट्रिक अपनानी है, 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, क्यों जाएं 150 तक। शॉर्ट कॉम्पोजिशन, लॉन्ग कॉम्पोजिशन को जब टीचर्स चेक करते हैं, उनको वो 3 स्टेप फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन में चेक करते हैं, उन पे ही मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। फॉर्मेट मीन्स कि जो हमारा सपोज नोटिस है, तो उस नोटिस को हमने कैसे प्रिपेयर किया है, उसके टाइटल को कहाँ लिखा है, उसका नोटिस कहाँ लिखा है, डेट कैसे मेंशन की है, उसमें हमने अथॉरिटी को कहाँ साइन दिया है और बॉक्स में रखा है कि नहीं रखा है, तो ये फॉर्मेट का मार्क्स होते हैं। कंटेंट की जो नोटिस जिस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या हमने उसको वेल मेंटेन किया है, हम बिसाइड द मार्क तो नहीं गए, टॉपिक से हटे तो नहीं है। और एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, साथ ही साथ आपकी स्पेलिंग्स वो रॉन्ग तो नहीं है, इनको चेक किया जाता है। नाउ ग्रामर। ग्रामर में एमसीक्यूज बेस्ड गैप फिलिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं।
जो टॉपिक है क्लास 9th में 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, क्लॉजेस, इस तरह से टॉपिक यहाँ देख सकते हैं सेम एज। अब इनको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? रेफरेंस बुक से, लास्ट ईयर के जो आपके नोट्स हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर है, करंट ईयर के सैम्पल पेपर्स एग्जाम के पास जब कलेक्ट कर लेना क्लास 12th के लिए मिलेंगे, यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, लीवर्स क्लास पर सब कुछ अवेलेबल है, एंड टेस्ट ऑन यूट्यूब पे भी इनके एक्सरसाइजेस के नंबर ऑफ टेस्टेज ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, एंड अर्ली बर्ड्स क्लास जो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें से 45 मिनट्स पर डे इंग्लिश के लिए सिक्योर करने हैं। 3 डेज लिटरेचर, 3 डेज ग्रामर को कवर करना है। रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैसेजेस हैं उनको ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 पैसेज आपको करने हैं, उनके वर्ड मीनिंग को नोट करना है। हाईलाइटर और बुक मार्क इनका यूज़ करना सीखना है। माइंड मैपिंग, अगर माइंड मैपिंग आप पे आ गया तो इंग्लिश जिंगल आला। वीकली एनालिसिस करना है कि आपने इस वीक में कितना लिटरेचर ग्रामर को कवर किया, क्या आपकी लैक्स रही हैं, जो कमी रही हैं उनको इम्प्रूव करना है। संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करें यूट्यूब पर। बचा पार्टी, सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं बनेगा। बी हेल्दी रहने के लिए हेल्थ कॉन्शियस बनना होगा। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी है। हेल्प टू योर फैमिली, अपने फैमिली को जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं करना है। बी सोशल आल्सो, सामाजिक भी बनना है, समाज में भी थोड़ा उठना बैठना अपना होना चाहिए। एंड कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स, इस पढ़ाई के चक्कर में दोस्तों को मत भूल जाना, या सिर्फ जब मतलब है तभी याद करना नहीं, दोस्त हैं तो ज़िंदगी है। और बचा पार्टी, टीवी है, मोबाइल है, यूज़ करना है, म्यूज़िक है, डांस है, करना है, जीवन को इंटरेस्टिंग बनाना है। लाइफ इज़ वन टाइम, एक ही बार मिलती है, बट दिस टाइम योर फोकस इज़ ऑन स्टडी, बट ये सब चीज़ें भी साथ साथ करनी है, लाइफ को बोरिंग नहीं होने देना है। सो बचा पार्टी, now come to the end of this video and I hope you would enjoy this video। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना, I'll surely reply you। वीडियो अच्छी लगी है, अगर डिज़र्व करती है तभी इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है विद द बेल आइकन, जिससे मेरी नई नई नोटिफिकेशन, नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बी हैप्पी एंड हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बचा पार्टी, हमेशा याद रखना, जब कोई काम करना है तो मन से ही करना है, इसलिए जब पढ़ना ही है तब क्यों ना मन से पढ़ें।